ये नज़ारा देख रहे हैं दोस्तों, ये नज़ारा इंदौर और भोपाल के हाईवे का नज़ारा है। किस तरीके से इंदौर और भोपाल का हाईवे जाम कर दिया गया है। होता क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश के कुबरेश्वर धाम के बाबा, जो कि कथावाचक हैं प्रदीप मिश्रा, वो अपने भक्तों को बताते हैं कि आज मैं उनको चमत्कारी रुद्राक्ष दूंगा। क्या होता है कि हमारे देश में तो अंधविश्वास वैसी बहुत ज़्यादा है। पहुंच गए भक्त और हाईवे जाम कर दिया। सबूत आपके सामने है। जब हाईवे जाम हो जाता, मैं सीधा सवाल करना चाहता हूं आपसे कि अगर इस हाईवे पर अगर कोई एम्बुलेंस फंस जाती है तो क्या होगा? प्रशासन इस हाईवे पर किस तरीके से काबू पाएगा? लेकिन वहां के स्थानीय पत्रकारों ने बताया कि वहां पर एक महिला की मौत भी हो गई है। जी हां, लेकिन प्रशासन इस पर कैसे काबू पाएगा? मैं सवाल करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। क्या शिवराज सिंह चौहान के अंतर्गत इंदौर और भोपाल का प्रशासन नहीं आता? प्रदीप मिश्रा कथावाचक हैं, वो ऐलान करते हैं कि मैं चमत्कारी रुद्राक्ष दूंगा और हाईवे जाम हो जाता है, और उस रुद्राक्ष की कोई विश्वसनीयता क्या है कोई नहीं जानता। जाम हो जाता है पूरा हाईवे। लेकिन मैं सीधा सवाल शिवराज सिंह चौहान से करना चाहता हूं, क्या भोपाल और इंदौर का प्रशासन आपके अंडर में नहीं आता? और मैं एक बात दावे से कह सकता हूं दोस्तों, आज कांग्रेस की भी सरकार होती तो हाल यही होता। मुझे भी उस कांग्रेस की सरकार से भी ज्यादा कोई उम्मीद नहीं थी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के सामने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ किस तरीके से नतमस्तक हैं। आप देख सकते हैं। इसलिए मुझे कांग्रेस से भी ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन बात बागेश्वर धाम के बाबा की बात करूं तो बागेश्वर धाम के बाबा के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। लक्ष्मण जो अपने भाई को बिहार से ढूंढने आया, उसका कहना है कि मेरा भाई लल्लन बागेश्वर धाम आया था और वो गायब है। सवाल धीरेन्द्र शास्त्री पर भी उठ रहे हैं। हाल ही में एक फिरोजाबाद की औरत जिसका नाम नीलम देवी है, जिसको किडनी की बीमारी थी और उसकी बागेश्वर धाम के अंदर मृत्यु हो गई। चमत्कारी बाबा जी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं, जब आप चमत्कारी हैं तो उस औरत को आप पहले ही बता देते कि आपको इलाज की जरूरत है। लेकिन मैं इसका दोष बागेश्वर धाम के ऊपर नहीं मढ़ना चाहता हूं। मैं इसका दोष देश की आम जनता को देना चाहता हूं, जो ऐसे अंधविश्वास में अपना जहन लगाती है, अपना दिमाग लगाती है और उसको मान लेती है। नीलम देवी के पति अपनी भी पत्नी को बागेश्वर धाम इसलिए लेकर गया था, हो सकता है कि गरीबी के चलती अच्छा इलाज ना कर पाता, लेकिन वो समझता कि चमत्कार के जरिए ठीक हो जाएगी। लेकिन बागेश्वर धाम के बाबा कहते हैं कि अगर मुझसे कोई भी सवाल करेगा या मुझसे कोई भी सवालिया निशान लगाएगा मेरे ऊपर, तो ये पहले भी अपने बयान में कह चुके हैं और अब फिर कह रहे हैं कि मैं नंगा कर दूंगा। लेकिन ऐसे प्राइम टाइम शो हमारे टीवी चैनलों पर इनकी बाही के लिए चलाए जाते हैं, इनकी बाही दिखाई जाती है प्राइम टाइम शो के द्वारा, और एबीपी के पत्रकार अगर इनके दरबार में पहुंचते हैं
तो वो जयकारा लगाते हैं और बाद में पता चलता वो एबीपी के पत्रकार के पूरे परिवार की बांगेश्वर धाम के बाबा उसकी कुंडली बता देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका जो भी कुंडली बताई थी वो उसके एक फेसबुक पेज पर पूरी मौजूद है। वो अलग बात है दोस्तों। लेकिन बात यह है कि कथावाचक अगर प्रदीप मिश्रा ऐलान करते हैं कि आज मैं चमत्कारी रुद्राक्ष दूंगा, तो किस तरह से हाईवे जाम हो जाता है और इसकी जवाबदेही किसकी है। और इसी अंधविश्वास के चलते हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां इसका फायदा उठाती हैं। हम ये नहीं देखते या हमारे देश की जनता ये नहीं देखती कि मुद्दे कौन उठा रहा है, मुद्दे पर बात कौन कर रहा है, देश के अंदर विकास कौन कर रहा है। लेकिन इसी अंधविश्वास के चलते हमारी देश की जनता सिर्फ ये देखती है कि हमारे धर्म की बात कौन कर रहा है, हमारे धर्म के कौन मुद्दे उठा रहा है, और इसी वजह से हमारे देश की स्थिति पिछड़ती जा रही है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कल हाल ही में मैंने ट्विटर पर देखा कि ये बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अपना एक इंटरव्यू एबीपी पर दे रहे थे रूबिका लियाकत के साथ। जी हाँ, यही इंटरव्यू। लेकिन बागेश्वर धाम के बाबा रूबिका लियाकत से कहते हैं कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, आप घर वापसी कर लीजिए। मैं देख रहा था कि इस पर रूबिका लियाकत के चेहरे का जो रंग है वो उतर जाता है और उनके चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। रूबिका लियाकत जी इस मुद्दे को लेकर छिड़ जाती हैं और बहस करती हैं। लेकिन मैं रूबिका लियाकत जी आप ही को बताना चाहूँगा, जब आप ही लोग ऐसे बाबाओं का महिमा मंडन करेंगी अपने प्राइम टाइम शो के द्वारा, और जब वो आपसे आपके धर्म के ऊपर सवालिया निशान लगाएंगे या आपके धर्म को चुनौती देंगे, तो इसमें बुरा मानने की क्या ज़रूरत है। मैं पूछना चाहता हूँ रूबिका लियाकत जी आपसे, जब कोई भी बाबा इस तरीके से आप ही के प्राइम टाइम शो के अंदर बैठकर जब आप ही से कहेगा कि धर्म परिवर्तन कीजिए, जब आपके धर्म को चुनौती देगा, आपकी शिक्षा को चुनौती देगा, आपकी पत्रकारिता को चुनौती देगा, आपके माँ बाप को चुनौती देगा, तब आप बुरा क्यों मानती हैं। आप बुरा मत मानिए, क्योंकि यही होगा जब आप किसी बाबा से पूछेंगी कि आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, तो यही होगा। लेकिन बागेश्वर धाम के बाबा हों या फिर कुबरेश्वर धाम के बाबा, अगर वो ऐलान करते हैं तो हमारी देश की जनता सिर्फ उसकी विश्वसनीयता को नहीं जानती, उसके विश्वास को नहीं जानती और पहुंच जाती है, और इस तरीके से सड़क हाईवे जाम कर दिए जाते हैं। और हमारे देश में जो भी अदर स्टेटों की गवर्नमेंट है वो इसका तमाशा देखती है, प्रशासन इस पर बिल्कुल काबू नहीं पाता। और किस तरीके से काबू पाएगा इस भीड़ के ऊपर, लोगों की जान चली जाएगी, कितने लोग परेशान होंगे, कितने लोग दफ्तर नहीं पहुंच पाएंगे, ड्यूटी नहीं पहुंच पाएंगे। इसकी जवाबदेही किसकी है। हालांकि कांग्रेस की सरकार होती मैं जानता हूं, तब मैं कांग्रेस से सवाल करता, लेकिन इस सवाल सिर्फ इस टाइम शिवराज सिंह चौहान से करूंगा, क्योंकि उनके ही अंतर्गत भोपाल और इंदौर का प्रशासन आता है। लेकिन एक तरफ बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि नंगा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये कौन सी, ये एक बाबा के अल्फाज जो होते हैं, ये बाबाओं के शब्द होते हैं, ये कथावाचकों के शब्द होते हैं। अरे भाषा सीखनी है तो मुरारी जी से सीखिए। तुम्हारे सनातन धर्म में कितने ऐसे बाबा हैं जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनसे कुछ सीखिए। मैं जानता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी अभी आप उम्र में कम हैं,
लेकिन जब आप धीरे धीरे बड़े होंगे तब आपको इसका आभास होगा। कथावाचक का काम होता है कि देश के लोगों को या अपने धर्म के लोगों को अच्छी बातें बताना, ना कि इस तरीके से हाईवे जाम कराना, ना कि सवालिया निशान पैदा होता है कि जब लक्ष्मण अपने भाई लल्लन को ढूंढने के लिए आया और उसका कहना यह कि वो बांगेश्वर धाम आया था, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी जब आप चमत्कारी हैं तो आप उसका पता बता दीजिए कि लल्लन कहाँ है। फिरोजाबाद में औरत की मौत का जिम्मेदार कौन है? बांगेश्वर धाम के बाबा जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी आप मुझे बताइए। और आप कहते हैं कि सवाल करने वालों को नंगा कर दूंगा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप मुझे नंगा कीजिए, आप मुझे नंगा कीजिए। ये एक कथावाचक के अल्फाज नहीं होते, ये एक कथावाचक के शब्द नहीं होते। आज की वीडियो में बस इतना ही। रागिब मलिक को दीजिए इजाज़त। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब देश की जनता के सवाल उठाने का हौसला मुझे देगा। हुकूमत और प्रशासन और तमाम जो देश के अंदर गंदगी पैदा हो रही है उसके खिलाफ लड़ने की मुझे ताकत देगा। रागिब मलिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।